हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। नॉर्थ ईस्ट पीएससी में आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव सर आपके लिए लेकर आया हूँ 1 अगस्त 2026 का डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो आइए देखते हैं, आज महीने का शुरुआत हो गया है। पहला न्यूज़ चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सो लेट अस सी द फर्स्ट न्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट। ई भविष्य पेंशन सिस्टम रोल्ड आउट, ठीक है। तो गवर्नमेंट रोल्स आउट ई भविष्य पेंशन सिस्टम। ये क्या है देखिए, ये सबसे पहले तो जीएस पेपर 2 आपका गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर्सपेक्टिव से जरूरी है, प्लस जीएस पेपर 3 ई गवर्नेंस का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पहले जो पेंशन सिस्टम जो सैंक्शन होता था वो काफ़ी कम्बरसम हुआ करता था, ठीक है। काफ़ी टाइम टेकिंग था। अब ये प्रोसेस काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो गया है, सिंप्लीफाइड हो गया। कैसे? द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, इफ यू सी, Government of Arunachal Pradesh has officially rolled out the e-Bhavishya पेंशन सैंक्शन एंड ट्रैकिंग सिस्टम, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी प्रमोट होता है। और ये जो है, दिस इज अ सिटीजन सेंट्रिक, वी कैन से सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ठीक है। तो नागरिकों का जो भला है उसको ध्यान में रखते हुए प्रोसेस को और ज़्यादा सिंप्लीफाई और स्ट्रीमलाइन करने के लिए, प्लस ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करने के लिए ये आपका ई भविष्य पेंशन सैंक्शन और ट्रैकिंग सिस्टम लाया गया है, जो कि एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ एक पहल है। इफ वी सी, इसका इंपॉर्टेंस समझिए कि इट रिप्लेसेस द कम्बरसम मैनुअल फाइल प्रोसेसिंग। पहले मैनुअली होता था आपका, कई बार ट्रांसपेरेंसी उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता था। अभी क्या है, अभी का जो सिस्टम है दैट इज सिक्योर एंड टू एंड डिजिटल वर्क फ्लो है, ठीक है। टोटली डिजिटल तरीके से आपका पेंशन सैंक्शन होगा। तो इट एंश्योर्स सीमलेस ट्रैकिंग ऑफ पेंशन केसेस, जितने भी पेंशन केसेस है उसका सीमलेसली आपका सिस्टमेटिकली ट्रैकिंग किया जाएगा। प्लस ये मिनिमाइज करेंगे डिलेज। पहले ये प्रोसेस कई बार बहुत डिले हो जाता था, अभी इसको कम किया जाएगा। और एलिमिनेट करेंगे फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ऑफिशियल्स, अब सब कुछ डिजिटली होगा। सो दैट इज द थिंग अबाउट दिस सिस्टम। ई गवर्नेंस का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। अब ये ई भविष्य जो है, ये दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स एनआईसी, और ये प्लेटफॉर्म जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया है विद रिगरस 3-day ट्रेनिंग प्रोग्राम। 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया गया था। इट वाज कंडक्टेड एट द सिविल सेक्रेटेरिएट फॉर डिपार्टमेंट हेड्स, जितने भी डिपार्टमेंट हेड्स है और जो डीलिंग हैंड्स है, जो भी ये प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के चलते जो भी काम किए हैं, उनका 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, मीटिंग हुआ, तब जाके ये बना। सो एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। द ई भविष्य जो ये द ई भविष्य पेंशन सिस्टम जो है, इट वाज रिसेंटली रोल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इज प्राइमरीली डिजाइन टू। तो ये मेनली किसके लिए डिजाइंड है? तो ऑप्शन देखिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए कि क्या है। ऑप्शन ए, प्रोवाइड मंथली यूनिवर्सल बेसिक इनकम टू अनएम्प्लॉयड यूथ, ऑटोमेट एंड ट्रैक पेंशन सैंक्शन प्रोसेस, इशू डिजिटल हेल्थ कार्ड्स फॉर सीनियर सिटीजन, या मॉनिटर एग्रीकल्चर मार्केट प्राइसेस। सो वेरी इजी क्वेश्चन, अभी के जो हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे आप इसे अटेम्प्ट कीजिए एंड काइंडली कॉमेंट में जरूर अपना आंसर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अपना अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज आरएफओ, यानी रेंज फॉरेस्ट ऑफिशियल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर जो है, ही वाज अवार्डेड फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड एंटी पोचिंग एक्टिविटीज। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और एंटी पोचिंग एक्टिविटीज के मतलब जो तालो दिबो जी है, एक रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर है, इनको अवार्ड किया गया है, ठीक है। तो ये आपका जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो तालो दिबो जी आपका रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर है, कहाँ के? फ्रॉम द कामलांग टाइगर रिजर्व, जो कि वाकरो लोहित डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, एक और चीज, एक टाइगर रिजर्व जो पक्के टाइगर रिजर्व, वो आपका पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट में है। मैं शायद गलती से आपका कुछ अलग एक डिस्ट्रिक्ट बोल दिया था, ठीक है। तो पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट, काइंडली करेक्ट इट, ओके। तो कमिंग बैक, जो तालो दिबो है, ही इज अ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर फ्रॉम द कामलांग टाइगर रिजर्व, ठीक है। कामलांग टाइगर रिजर्व कहाँ? वाकरो लोहित डिस्ट्रिक्ट में है। ही वाज ऑनर्ड विद अ प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड, जो कि एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने ये अवार्ड दिया है इनकी जो कंट्रीब्यूशन है इसको रिकॉग्नाइज करते हुए न्यू दिल्ली। उनका एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस किस पे? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के केस में और एंटी पोचिंग ऑपरेशंस को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए इनको अवार्ड किया गया है। इसका इंपॉर्टेंस समझिए, इट हाईलाइट्स एंड रिवॉर्ड्स फ्रंटलाइन फॉरेस्ट्री
स्टाफ, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, फ्रंट लाइन स्टाफ है, जो ग्रास रूट एफर्ट्स दिखा रहे हैं ताकि क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को सिक्योर कर सके और एंडेंजर्ड स्पीसीज का हैबिटेट्स को बचा सके। ठीक है, अब ये जो अवार्ड है, द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी। एंड कब ये हुआ था? इंटरनेशनल टाइगर सेलिब्रेशन के दौरान। तो एक बार इंटरनेशनल टाइगर डे का बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, इंटरनेशनल टाइगर डे जो है, इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, इंटरनेशनल टाइगर डे ऑन, कब होता है सेलिब्रेट? 29 जुलाई। याद रखिए, 29 जुलाई हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, ऑन 29 जुलाई एनुअली। ठीक है, 29 जुलाई एनुअली। इट इज क्रिएटेड इन, ये जो इंटरनेशनल टाइगर डे का जो कंसेप्ट है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो टाइगर डे है, इट हैज़ बीन क्रिएटेड, ये जो इंटरनेशनल टाइगर डे है ये बनाया गया है, डिसाइड किया गया है 29 जुलाई को जो हम टाइगर डे मनाएंगे, इंटरनेशनल टाइगर डे। दिस हैज़ बीन क्रिएटेड एंड डिसाइडेड ऑन 2010 पीटरबर्ग समिट, ये जो आपका सेंट पीटरबर्ग टाइगर समिट, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में आपका ये डिसाइड हुआ था। ठीक है, सेंट पीटरबर्ग टाइगर समिट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो 2010 का जो सेंट पीटरबर्ग टाइगर समिट है उसमें ये इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा, ऐसा डिसाइड हुआ था। और यहीं पे आपका इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मीटिंग की थी कि वर्ल्ड ओवर टाइगर कंजर्वेशन को लेके क्या करना है। ओके, चलिए, सो लेट अस सी द थर्ड न्यूज। ठीक है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी। चलिए, तो थर्ड न्यूज, इफ वी सी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली आपका जो पुराना लॉ था उसको अमेंड किया गया रिगार्डिंग बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉलिटी और सोशल सेक्टर लेजिस्लेशन की पर्सपेक्टिव से जरूरी है। बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल पास्ड इन लोकसभा एमिड प्रोटेस्ट। ठीक है, तो लेट अस सी। तो लोकसभा पास द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूसिंग टाइटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म, बहुत टाइट रेगुलेटरी मैकेनिज्म रिगार्डिंग बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन लाया गया है। एंड मल्टी टायर फ्रेमवर्क लाया गया है फॉर डिलेड रजिस्ट्रेशन, अगर जो डिले करते हैं आपका बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन के केस में, उसके लिए भी रेगुलेशन है। तो आइए देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस। अंडर द अमेंडमेंट फ्रेमवर्क, अब अमेंडमेंट के बाद क्या होगा कि आपका बर्थ और डेथ जो है, ये रिपोर्ट अगर मान लीजिए किसी इंसान का जन्म या मृत्यु को रिपोर्ट किया गया 2 साल बाद, ठीक है, इफ द बर्थ एंड डेथ इज रिपोर्टेड आफ्टर 2 years, 2 साल बाद अगर रिपोर्ट होता है ऑफ ऑकरेंस, सही में जब वो जन्म लिए है या उनकी मृत्यु हुई है उसका 2 साल बाद अगर रिपोर्ट किया जाता है, देन इट विल रिक्वायर एन ऑर्डर फ्रॉम अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास फॉर रजिस्ट्रेशन। तो उनका बर्थ या डेथ को रजिस्टर करने के लिए एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का एक ऑर्डर लगेगा ऑफिशियली रजिस्टर करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2 बोल रहा है कि फॉर डिलेड बिटवीन 1 year and 2 years, मान लीजिए 1 या 2 साल के लिए डिले हो गया, ठीक है, 2 साल बाद तो ये है, एंड 1 या 2 साल के लिए डिले हो जाने के कारण हो जाने पे एक ऑर्डर चाहिए किससे? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और एन ऑथराइज्ड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, हाँ, ताकि इनका रजिस्ट्रेशन हो। ठीक है, विल कंटिन्यू टू बी रिक्वायर्ड। तो अगर मान लीजिए 2 चीजें हैं यहाँ पे कि सपोज 2 साल बाद अगर किसी का बर्थ या डेथ रिपोर्ट करना है तो उसके लिए आपका एक ऑर्डर चाहिए फ्रॉम अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास फॉर रजिस्ट्रेशन। और मान लीजिए डिले हो गया 1 या 2 साल तक, ठीक है, 1 या 2 साल के अंदर अगर डिले हो जाता है तब एक ऑर्डर चाहिए कि इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या फिर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑथराइज एग्जीक्यूटिव जो मैजिस्ट्रेट है उनसे आपका ऑर्डर लेना पड़ेगा। ठीक है, फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये जो ओरिजिनल कानून था, ओरिजिनल कानून ये है कि अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 1969, इसी कानून को अभी क्या हुआ है? अमेंड किया गया है। दिस लॉ हैज बीन अमेंडेड। तो ये जो ओरिजिनल कानून है क्या बोलता है? द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 1969 इज अ सेंट्रल लॉ डीलिंग विद सिविल रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये सिविल रजिस्ट्रेशन की बात करता है मेनली अबाउट बर्थ एंड डेथ। एंड अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास कौन है? ये जुडिशियल अथॉरिटी है जो अंडर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, भारत के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंतर्गत आते हैं। ओके, चलिए, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट है ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज है हु आर यूज्ड इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। वी ऑलरेडी नो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मेन अथॉरिटीज है। नाउ लेट अस सी अ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड। तो ये दोनों स्टेटमेंट को आप कंसीडर कीजिए, ठीक है, रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल। तो पहला स्टेटमेंट है बिल मैंडेट्स दैट एनी बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन डिलेड बाय मोर देन 2 years रिक्वायर्स एन ऑर्डर फ्रॉम अ
जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास आफ्टर वेरिफिकेशन, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, डिलेड रजिस्ट्रेशन, 1 या 2 साल का अगर डिले होता है तो उसके किसके ऑर्डर चाहिए, रिक्वायर्ड अप्रूवल, किससे अप्रूवल चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोल रहा है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर ऑथराइज्ड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एन ऑथराइज्ड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो थर्ड बोल रहा है, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट देखिए सही है या गलत। द लेजिस्लेशन कंप्लीटली एलिमिनेट्स लोकल रजिस्ट्रार्स फ्रॉम हैंडलिंग स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन विद इन द फर्स्ट ईयर। तो इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगा के आप देख सकते हैं थर्ड स्टेटमेंट को, ये मैंने डिस्कस नहीं किया। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द above statements is or are correct, 1 only, 1 and 2, 2 and 3 या 1 2 and 3। एक बार फिर से मैं स्टेटमेंट्स को दिखा देता हूँ, काइंडली स्टूडेंट्स इसको ध्यान से पढ़िए। तीसरा स्टेटमेंट आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इधर से ध्यान से इसको पढ़िए और कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर को बताइए। चलिए, लेट अस सी द नेक्स्ट न्यूज। तो फोर्थ न्यूज इज फेज 2 ऑफ द प्रोजेक्ट मुस्कान अनाउंस। तो कल ही हमने पॉस्को एक्ट के बारे में देखा था और अभी इसी को लेके प्रोजेक्ट मुस्कान का दूसरा फेज लॉन्च हो गया, क्योंकि पहला फेज काफी सक्सेसफुल रहा अरुणाचल में, ठीक है। तो ये जीएस पेपर 2 आपका सोशल जस्टिस, स्पेशली वल्नरेबल सेक्शन, गवर्नेंस और वेलफेयर स्कीम के रिगार्डिंग आपका जरूरी टॉपिक है। तो आइए देखते हैं। तो द ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑन फ्राइडे अनाउंस फेज 2 ऑफ प्रोजेक्ट मुस्कान, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या किया गया है। तो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पुलिस सक्सेसफुली कंप्लीटेड फेज 1 ऑफ इट्स फ्लैगशिप चाइल्ड सेफ्टी इनिशिएटिव। तो ये एक चाइल्ड सेफ्टी इनिशिएटिव है, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, आपका चाइल्ड बुलिंग, ये सब रोकने के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया था बाय पुलिस ऑफ द ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल। तो ये चाइल्ड जो फ्लैगशिप चाइल्ड सेफ्टी इनिशिएटिव का जो फेज 1 है, फेज 1 काफ़ी सक्सेसफुल रहा। अब इसलिए प्रोजेक्ट मुस्कान का फेज 2 अब ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। तो ऑफिशियली अनाउंस द लॉन्च ऑफ मुस्कान 2.0। तो मुस्कान 2.0 लॉन्च किया गया है टू फर्दर स्ट्रेंथन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड कम्युनिटी अवेयरनेस। तो आइए देखते हैं ये प्रोजेक्ट मुस्कान में किया क्या जाता है, लेट अस सी, और ये कितना आपका इंपॉर्टेंट है। सो इसका इंपॉर्टेंट समझिए। सबसे पहले तो इट ब्रिजेस द ट्रस्ट गैप बिटवीन द स्कूल चिल्ड्रन एंड लॉ एनफोर्समेंट बाय फॉस्टरिंग अ चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोचेबल पुलिस इमेज। देखिए, जनरली अब पुलिस से जो बच्चा है वो एब्यूज़ को रिपोर्ट करने में या फिर मान लीजिए कोई क्राइम या गलत कुछ बच्चे के साथ हो रहा है, तो पुलिस जो है, पुलिस के सामने वो बच्चा घबरा जाता है, कई बार अपनी बात को नहीं रख पाता है। तो ये जो ट्रस्ट है, ये जो भरोसा है पुलिस पे, ये बनाए रखने के लिए पुलिस या कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ बनाए रखने के लिए चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोचेबल पुलिस इमेज बनी रहे, तो उसके लिए आपका प्रोजेक्ट मुस्कान जरूरी है। दूसरा, ये एडुकेट करता है चिल्ड्रन को ऑन क्रिटिकल सेफगार्ड इंक्लूडिंग चाइल्ड राइट्स। अब बच्चों के क्या क्या अधिकार है ये प्रॉपरली उनको गाइड किया जाता है, हाँ, चाइल्ड फ्रेंडली तरीके से बताया जाता है अंडर दिस प्रोग्राम। और एक मैकेनिज्म है जहां पे बच्चा, हर एक स्कूल में एक कंप्लेन बॉक्स करके इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाया गया है, जहां पे जो बच्चा है वो अपना कंप्लेन आपका उस बॉक्स में एक कागज में लिख के ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं, और सारे बॉक्सेस में से कंप्लेंट्स आपका पुलिस पढ़ के उनका इशू को एड्रेस करने की कोशिश की जाती है। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें बच्चों का जो अधिकार है उसको बताया जाता है ऑन क्रिटिकल सेफगार्ड इंक्लूडिंग चाइल्ड राइट्स। फिर मैंने कल डिस्कस किया था द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पॉस्को एक्ट। पॉस्को एक्ट साइबर सेफ्टी के बारे में बताया जाता है और बुलिंग प्रिवेंशन के बारे में बताया जाता है। पॉस्को एक्ट के अंतर्गत बच्चों को अवेयर किया जाता है कि इस एक्ट में इनके लिए क्या क्या प्रोविजंस है। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने बोला, एस्टेब्लिशेस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जैसे कि स्कूल कंप्लेंट बॉक्सेस जो मैंने बोला, और बच्चे का जो आइडेंटिटी है उसको गुप्त रखा जाता है, उसको रिवील नहीं करते, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ द चाइल्ड। फिर इमरजेंसी हेल्पलाइन अवेयरनेस सिस्टम भी है, ठीक है, टू एंश्योर अर्ली डिटेक्शन, ताकि कोई भी अब्यूज को पहले से ही डिटेक्ट कर सके, प्रॉम्प्ट हैंडलिंग कर सके ऑफ एनी ग्रीवेंसेस और अब्यूज, किसी भी तरह की समस्या या कंप्लेन को आपका टाइमली एड्रेस किया जा सके। और कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि जैसे फेज 1 में क्या था जो इंप्लीमेंट किया गया था आपका अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 में, इसमें 104 स्कूल को कवर किए गए और ये 16,800 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मदद किया गया थ्रू पुलिस की पाठशाला प्रोग्राम। पुलिस की पाठशाला बेसिकली पुलिस यही अवेयरनेस आपका जनरेट करने की कोशिश करती है, बच्चों का अधिकार क्या क्या है, बच्चों को पॉस्को एक्ट के अंतर्गत क्या क्या प्रोविजंस है, ठीक है, किस तरह से हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो सारा आपका पुलिस की पाठशाला प्रोग्राम में बच्चों को बताया गया। देन फर्स्ट फेज जो है, इससे इंस्टॉल किया गया कितने 104 कंप्लेंट बॉक्सेस, जिसमें 45 रिजॉल्व हो गए, 45 रिजॉल्व काउंसलिंग कंप्लेंट्स जिसमें काउंसलिंग की जरूरत थी तो वो रिजॉल्व किए गए, और फॉर्मल रजिस्ट्रेशन हुआ 3 केसेस का, पॉस्को केसेस, ठीक है, एंड द फॉर्मल रजिस्ट्रेशन ऑफ 3 पॉस्को केसेस फॉर लीगल एक्शन। तो कहीं पे एब्यूज थोड़ा ज़्यादा था तो 3 पॉस्को केस भी आपका रजिस्टर्ड हुआ,
ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, फेज 1 काफी सक्सेसफुल रहा, ठीक है, और इसलिए अभी मुस्कान का जो 2.0 है वो लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। तो आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। तो चलिए इस टॉपिक से एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट मुस्कान? प्रोजेक्ट मुस्कान का उद्देश्य क्या है ये बोल रहे हैं, जो कि कौन इंप्लीमेंट करता है, कहाँ इंप्लीमेंट हुआ, विच इज इंप्लीमेंटेड बाय द ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ठीक है। तो क्या है इसका उद्देश्य, देखिए, डिजिटलाइज लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, ब्लॉक्स टू एनहांस चाइल्ड सेफ्टी, प्रिवेंट बुलिंग, या फिर मैनेज सॉलिड वेस्ट थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, या टू ट्रैक इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा होगा, आप लोग सही उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला न्यूज़, ठीक है। अगला न्यूज़ देखते हैं, टुवर्ड्स हॉर्नबिल कंजर्वेशन। तो ये एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन रिलेटेड जो आपका कंजर्वेशन रिलेटेड टॉपिक से कई ये इस पेपर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश हैज टेकन अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में ये एक महत्वपूर्ण स्टेप लिया गया है अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा, इनिशिएटिंग अ हॉर्नबिल कंजर्वेशन एक्शन प्लान। हॉर्नबिल कंजर्वेशन एक्शन प्लान लाया गया है विथ विजन, अब इसमें विजन क्या है, ऑफ बिकमिंग अ लैंड फॉर हॉर्नबिल्स बाय 2047। अरुणाचल को ऑफिशियली लैंड फॉर हॉर्नबिल्स डिक्लेयर करना है 2047 तक, क्योंकि बहुत सारे स्पीशीज में से 5 स्पीशीज, आई थिंक 7 स्पीशीज हॉर्नबिल स्पीशीज के हैं पूरे इंडिया में, उसमें से 5 तो अरुणाचल में ही है। तो लेट अस सी, ठीक है। तो एक 3 दिन का वर्कशॉप कराया गया 16 से 18 जुलाई तक अरुणाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी पासीघाट, ओके, अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट में। ये वर्कशॉप कौन ऑर्गेनाइज किया था, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन एनसीएफ, किसके साथ मिलके कलैब किया एनसीएफ, किसके साथ, विद डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एपीयू। हाँ, और जो ये जो स्टेट का डिपार्टमेंट है, द स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो अरुणाचल का स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज भी था, एंड इसमें जू आउटरीच ऑर्गेनाइजेशन भी थे। तो 3 दिन का वर्कशॉप हुआ बेसिकली आपका अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट में, जो ऑर्गेनाइज किया था नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, एंड इसमें कोलैब किए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, फिर स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और जू आउटरीच ऑर्गेनाइजेशन। क्या हुआ देखते हैं। तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया गया, हॉर्नबिल्स को, हॉर्नबिल के इंपॉर्टेंस को बताया गया। हॉर्नबिल्स आर वाइटल सीड डिस्पर्सर्स, जो आपके जो बीज है पेड़ पौधे की, हॉर्नबिल्स उसको एक जगह से दूसरा जगह डिस्पर्स करती है, जिससे कि पेड़ पौधे आपका फ्लोरा एंड फौना मेंटेन रहे, बैलेंस मेंटेन रहे, और जो नेचुरल फॉरेस्ट जनरेटर्स भी है, मेकिंग देम इंडिस्पेंसिबल टू हेल्दी इकोसिस्टम। तो हम ये बोल सकते हैं कि हॉर्नबिल्स आर इंडिकेटर स्पीसीज, बेसिकली ये हेल्दी इकोसिस्टम के इंडिकेटर्स है। वी कैन ऑल्सो से दीज आर मेजर इंडिकेटर स्पीसीज, ठीक है। हॉर्नबिल्स आर इंडिकेटर स्पीशीज जो एनवायरनमेंट का हेल्थ के बारे में बताते हैं, हेल्दी इकोसिस्टम का इंडिकेटर हॉर्नबिल्स होते हैं, ठीक है। देन बियॉन्ड देयर इकोलॉजिकल रोल, हॉर्नबिल्स आल्सो होल्ड डीप कल्चरल एंड ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, फॉर मेनी इंडिजिनियस कम्युनिटीज इन अरुणाचल। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि निशी ट्राइब के लोग स्पेशल हेडगियर पहनते हैं हॉर्नबिल का, ठीक है। तो ये अलग अलग इंडिजिनियस कम्युनिटी जो है उसके लिए हॉर्नबिल कल्चरली भी आपका जो सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उसके लिए भी हॉर्नबिल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। कई सारे इंडिजिनियस कम्युनिटीज लाइक द निशी ट्राइब्स, ओके। तो हॉर्नबिल का जो हेडगियर है वो बहादुरी, मैस्कुलिनिटी, ठीक है, और ये बहुत सारे गुण दर्शाता है ऑफ द ट्राइब, ठीक है। चलिए, तो अरुणाचल प्रदेश इज होम टू, लाइक आई सेड, 5 ऑफ इंडियाज 9 हॉर्नबिल स्पीशीज, सॉरी 7 नहीं, टोटल 9 हॉर्नबिल स्पीशीज हैं इंडिया में, उसमें से 5 जो है अरुणाचल प्रदेश में ही है। 5 जो स्पीशीज है वो अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो कौन से 5 स्पीशीज है उनके नाम देखते हैं हम लोग। एक तो ग्रेट हॉर्नबिल है, फिर व्रेथेड हॉर्नबिल है, फिर रूफोस नेकेड हॉर्नबिल, ऑस्टिन्स ब्राउन हॉर्नबिल और ओरिएंटल पीड हॉर्नबिल, ठीक है। तो ये हॉर्नबिल स्पीशीज के नाम आप लोग याद रखिए, ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आखिरी न्यूज आज का देखते हैं फ्रॉम द स्पोर्ट्स। तो कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में चल रहा है, वी नो। तो अश्मिता दे जो है, शी मेड हिस्ट्री एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 और वो बन गई है पहली भारतीय जूडोका टू विन अ गोल्ड मेडल एट द इवेंट, ठीक है। तो गोल्ड मेडल जी की 23 साल की उम्र है, कहाँ से, आपके त्रिपुरा से बिलोंग करती है, जो ब्रिलियंटली डिफीट की कनाडा की हेइडा क्वाच को इन द वेमेंस, याद रखिए कैटेगरी, इन द वेमेंस 48 kg फाइनल। एंड उन्होंने लैंडमार्क मोमेंट जीता है इंडियन जूडो
में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इंडियन आपका कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लाई है। तो शी इज द फर्स्ट इंडियन जूडो का टू विन गोल्ड मेडल एट द इवेंट, याद रखिएगा, ठीक है। और कनाडा की किसको हराए, हीडा क्वांच जी को हराए इन विमेन्स 48 kg फाइनल कैटेगरी, ठीक है। तो एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कल का क्वेश्चंस है, जो हम कल के जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स हम डिस्कस करते हैं, ओके। तो न्यूज़ में आज के लिए इतना ही था। चलिए लेट अस डिस्कस यस्टरडेज क्वेश्चंस। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीएम केयर। हमने देखा था सीएम केयर स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। तो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जी बिल्कुल सही, ओके। द स्कीम फोकसेस एक्सक्लूसिवली, देखिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स मैंने बोला ना, ऑन द एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया इन द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। नहीं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट जनरली गलत होते हैं, और मलेरिया नहीं, ये मेनली टीबी के लिए था, ठीक है। तो मलेरिया नहीं है, सो एक्सक्लूसिवली जैसे ही बोल देते हैं जनरली स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ओनली वन शुड बी करेक्ट। लेट अस सी द आंसर। तो इसमें जो है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, वन ओनली होना चाहिए। लेट अस सी द आंसर। तो यस, एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट लाइक आई सेड। तो इट वाज लॉन्च बाय अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट। और स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, क्यों? बिकॉज इट फोकसेस ऑन डिजीज एलिमिनेशन। स्पेसिफिक टारगेट मेंशन किया गया है लॉन्च के वक्त ट्यूबरकुलोसिस को लेके है, नॉट एक्सक्लूसिवली मलेरिया। तो ये एक्सक्लूसिवली वर्ड के कारण ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल जो हमने कल देखा था पंगसाओ पास को लेके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पंगसाओ पास लोकेटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ द पटकाई हिल्स, बिल्कुल सही। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 इट सर्व्ड एज अ क्रिटिकल सेगमेंट ऑफ द लेडो रोड टू सप्लाई एलाइड फोर्सेस इन चाइना, यस बिल्कुल सही। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। देखते हैं बोथ 1 and 2 शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखते हैं क्या है आंसर। यस, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। वो थोड़ा हम फैक्ट देखते हैं। इट लाइज ऑन द पटकाई हिल्स, एलिवेशन 3727 फीट, और हेविली यूटिलाइज करते हैं ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 फॉर लेडो रोड कंस्ट्रक्शन में आपका यूटिलाइजेशन था। और इसको निक नेम रखा गया था हेल गेट ड्यू टू डिफिकल्ट टेरेन, बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है इसका। तो तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। सी दोन्यी हीलो फेस्टिवल जो है ये कल्चरल इवेंट है, तागिन कम्युनिटी का, हमने देखा था कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस। तो आंसर होगा आपका दापोरिजो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के इस सेशन पे इतना ही। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस सेशन, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो प्रोबेबली हम लोग लाइव करने की सोच रहे हैं इस अरुणाचल टाइम्स का सेशन को। तो आई होप आप इस सेशन से बहुत कुछ सीखे होंगे। एंड कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर जरूर बताइए, और कुछ फीडबैक है तो उसे भी जरूर बताइए। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।